आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंचे मलेशिया। तिजारत, सरमाकारी, दिफाई ताउन और दीगर अमूर पर होंगे कई अहम मुआहदे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में काला सतही इजलास की सदारत की। जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती मंसूबों का लिया जायजा। पार्लियामेंट को भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर एतमाद में नहीं लिया गया। कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल का बयान। एनडीए को आइंदा इंतखाबात में लोगों की हिमायत नहीं मिलेगी। मरकजी हुकूमत ने रियासत की तरक्की के लिए फंड्स फराहम नहीं किए। वज़ीर आला स्टालिन ने किया दावा। आरएसएस के 100 साला जश्न के मौके पर मुंबई में खुसूसी डायलॉग प्रोग्राम। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और दीगर ने की शिरकत। मेघालय गैर कानूनी कोयला खान धमाके में हलाकतों की तादाद 27 के पार। मजीद 2 लाशें बरामद। कई मजदूर हैं लापता। और खबरें तफसील से। भारत और मलेशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के मकसद से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंचे। उनके इस दौरे के को दोनों ममालिक के तल्लुकात के लिए निहायत अहम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी के कुआलालंपुर पहुंचने पर मलेशियाई हुक्काम और भारतीय बरादरी के नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की मलेशिया के आला क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्किह हैं, जिनमें तिजारत, सरमाकारी, दिफाई ताउन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफ़ती तबादले जैसे अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा, और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय इस दौरे पर, मलेशिया के आधिकारिक दौरे पर, और मलेशिया पहुंच चुके हैं। ये अराइवल मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भारतीय नजाद कम्युनिटी ने निहायत गर्मजोशी और जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में भारतीय शहरी जमा हुए, जिन्होंने कौमी परचम लहराकर नारों के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया। हिंदुस्तानी बरादरी ने रिवायती अंदाज में वज़ीर आज़म मोदी का खैर मक़दम किया। इस मौके पर सकाफ़ती प्रोग्राम्स का भी अहतमाम किया गया, जिनमें हिंदुस्तानी रक़्स और मौसीक़ी ने माहौल को मज़ीद पुरजोश बना दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए बैरून मुल्क मुक़ीम भारतीयों को हिंदुस्तान की तरक्की में अहम सुतून करार दिया। कुआलालंपुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानियों से खिताब किया और कहा कि जब वो साल 2015 में मलेशिया आए थे तो उन्होंने भारतीय बरादरी से भारत के इम्कानात के बारे में बात की थी, और आज वो भारत की कारकर्दगी पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि गुज़श्ता बरसों में भारत ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायां पेशरफ्त की है। When we met in 2015, I spoke to you about India's potential. Now, I speak to you about India's performance. In 1 decade, India has seen a massive transformation. Then, we were the 11th largest economy in the world. Now, we are knocking on the doors
of the top 3. We are also the world's fastest growing major economy. Make in India was a sapling that was just planted. Now, India is the world's second largest mobile manufacturer. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। इस अहम इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने सड़कों, बिजली, सयाहत और ख़ास तौर पर दूर दराज इलाकों में 4G सर्विसेज और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की तोसी पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मनसूबों की बरवक्त तकमील और एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल की हिदायत भी जारी की। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने प्री बजट डायलॉग प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि रियासती बजट अवामी उमंगों, तरक्याती ज़रूरियात और शमूलियती तरक्की को मद्देनज़र रखकर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद एक ऐसा बजट पेश करना है जो किसानों, नौजवानों और ख़वातीन और गरीब तबक़ात को मजबूत बनाए। चंपावत में आज बजट से पहले संवाद इस कार्यक्रम में आज जो यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महापौरगण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण, प्रमुखगण, सभी हमारे वाइस चांसलर और अनेक विभागों से आए सभी हमारे कृषि सेक्टर से, उद्यान से, पशुपालन से, डेयरी, पर्यटन, उद्योग समूह के आए हुए सभी हमारे उद्योग समूह के सभी संचालक, मुरेदा से, बाल विकास से और अनेक संगठनों से सभी पधारे हमारे। मरकजी वज़ीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान हुए तिजारती माहदे पर कहा कि हिंद अमेरिका तिजारती माहदा हिंदुस्तानी बरामद कुनंदगान के लिए $30 ट्रिलियन की अमरीकी मंडी के दरवाजे खोल देगा, जिससे बिलखुसूस MSMEs, किसानों और माहीगीरों को फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में पीयूष गोयल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अमेरिका के साथ उबूरी तिजारती माहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हुआ है, जिससे बरामदात में इजाफा होगा। कांग्रेस के लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भारत अमेरिका तिजारती माहदे पर कहा कि अमेरिका के प्रोसेस शुदा फल और दीगर इजाफी ज़रूरी मसनूआत अब भारत में दाखिल होंगी। अब मकई और कपास अमेरिका से आएगी, फल अमेरिका से आएंगे, यहाँ तक कि सोयाबीन भी अमेरिका से आएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और पीयूष गोयल को जवाब देना चाहिए, हिंदुस्तान के किसानों का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। 3:55 पर अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जॉनसन ग्रियर के द्वारा अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय समझौते के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की घोषणा हुई, जिसे सुबह 5:55 पर फिर पीयूष गोयल जो भारत के वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने दोहराया। जो पिछले कई दिनों से चर्चा में था वो अब इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से साबित और सबूत हो गया। हिंदुस्तान के 72 करोड़ किसानों के पेट पर लात मारी गई है। हिंदुस्तान के 72 करोड़ अन्नदाताओं, खेत मजदूरों और किसानों की रोजी रोटी को छीनने का काम किया गया है। हिंदुस्तान के 72 करोड़ अन्नदाताओं और किसानों उनकी फार्म प्रोड्यूस को अमेरिका के हितों के आगे खिलवाड़ कर बेच देने का काम किया गया है। अगर आप ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पढ़ें तो ये है वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो अमेरिका और भारत ने जारी किया है। इसकी पहली लाइन में ही ये लिखा है कि अमेरिका के खाद्य और सभी कृषि उत्पाद भारत में 0% टैरिफ पर आएंगे।
अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान अबूरी तिजारती माहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हो गया है, जिसके तहत दोनों ममालिक दो तरफा तजारत को बढ़ाने के लिए मुतादिद अशिया पर दरामदी ड्यूटी को कम किया जाएगा। इस माहदे के मुताबिक अमेरिका हिंदुस्तानी मसनूआत पर टैरिफ मौजूदा 50% से कम करके 18% तक ले आएगा, जबकि हिंदुस्तान तमाम अमरीकी सनती अशिया और बड़ी तादाद में अमरीकी खुराक और ज़रूरी मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी ख़त्म करेगा या नुमाया हद तक कम करेगा। अमेरिका और हिंदुस्तान ने एक अबूरी तिजारती मुआहदे के खाके पर इत्तेफाक कर लिया है। इस समझौते का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत को फरोग देना है, जिसके लिए मुख्तलिफ अशिया पर दरामदी ड्यूटी में कमी की जाएगी। मुआहदे के तहत अमेरिका हिंदुस्तानी मसनूआत पर आयद टैरिफ को मौजूदा 50% से घटाकर 18% कर देगा। दूसरी जानिब हिंदुस्तान भी अमेरिकी सनती सामान और बड़ी तादाद में खुराक और ज़रूरी मसनूआत पर दरामदी महसूलात या तो मुकम्मल तौर पर खत्म करेगा या नुमाया हद तक कम करेगा। मजीद ये कि मुतादिद हिंदुस्तानी मसनूआत पर टैरिफ सिफर कर दिया जाएगा, जिनमें जेनेरिक अद्वियात, कीमती पत्थर और हीरे और तैयारों के पुर्जाजात शामिल हैं। इस इक़दाम से हिंदुस्तान की बरामदी मुसाबकत में इजाफा होगा और मेक इन इंडिया मुहिम को तक़वियत मिलेगी। We have actually gotten the best deal out of all the countries in South Asia and Southeast Asia except Singapore, with whom we don't compete so much. 2021 से 2025 के दौरान अशिया की तिजारत में अमेरिका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार रहा। हिंदुस्तान की मजमूई बरामदात में अमेरिका का हिस्सा तकरीबन 18%, दरामदात में 6.22%, जबकि दो तरफा तिजारत में 10.73% रहा। 2024-25 में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत 186 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। इख्तिसादी माहिरीन का मानना है कि जब यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदा नाफिज होगा तो हिंदुस्तानी बरामदात में मजीद इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कांग्रेस के लीडर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्लियामेंट को भारत अमरीकी तिजारती माहदे पर एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अब तक इस माहदे की तफसीलात अवाम के सामने नहीं आई, जो कि जमहूरी अमल के खिलाफ है। In dark, brother, today only we saw that joint agreement of the India-US trade. The parliament is also not taken into confidence. We don't know, now also we don't know the details of the agreement. How many agricultural projects is going to be suffer? How many farmers are going to be suffer? We don't know. We need a clear-cut statement from the government which are the area that is going to be suffer through this deal. Certainly it is a deal by the Prime Minister with some of his personal. तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन ने कहा कि एनडीए को आइंदा इंतखाबात में तमिलनाडु के लोगों की हिमायत नहीं मिलेगी, क्योंकि बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत ने रियासत की तरक्की के लिए फ़ंड्स फराहम नहीं किए। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज की वजह से रियासत के अवाम में सख्त नाराज़गी पाई जाती है, जो आइंदा इंतखाबात में वाज़ेह तौर पर नजर आएगी। ஒன்றிய அரசு மாநிலங்களை ஒப்பிட்டு எந்த துறையில விருதுகள் கொடுத்தாலும் அதை தமிழ்நாடு தான் வாங்குது. இப்படி எல்லாத்திலையும் நாம நம்பர் 1 இருந்தாலும் பட்ஜெட்னு வந்துட்டா நமக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த ஆண்டு தேர்தலை மனசுல வச்சாவது ஏதாவது எலெக்ஷன் ஸ்டண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம். கடைசியில் அதுவும் இல்லை. வழக்கம் போல ஈரத்துண்டுகள் தான். தமிழ்நாட்டிலிருந்து நாங்க தொடர்ந்து என்ன கேட்கிறோம்? எங்களுக்கு நியாயமா சேர வேண்டிய கல்வி நிதியை கொடுங்க, मेट्रो निधि। बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा सियासी बयान देते हुए कहा कि मगरबी बंगाल में बहुत जल्द सनातनी हुकूमत बनने जा रही है। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की आवाम मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुकी है और अब एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो सनातन धर्म और भारतीय तहजीब और सकाफत की इक़दार को आगे बढ़ाए। शुभेंदु अधिकारी का कहना था कि बीजेपी तेजी से आवाम की हिमायत हासिल कर रही है और आने वाले इंतखाबात में रियासत में बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। बार बंगाल में सनातनी सरकार होगा, राष्ट्रवादी सरकार होगा। यहाँ जामात और जो जोंगी को मदद कर रहा है जो सरकार, एक्सट्रीमिस्ट सरकार, वो सब नहीं होगा बंगाल में। मुंबई को नया मेयर मिल गया है। महायुति की हुकूमत ने नए मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब कर दिया। मुंबई के मेयर के तौर पर
रीतू तावड़े को उम्मीदवार बनाया गया। रीतू तावड़े बीजेपी से हैं। इसी तरह नायब मेयर के उम्मीदवार का भी ऐलान हुआ। पिछले 44 साल के बाद पहली बार मुंबई को नया मेयर मिला है। अब तक मुंबई शिवसेना की दावेदारी थी, अब बीजेपी के हाथ में चली गई। मेयर रीतू तावड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पहली जिम्मेदारी मुंबई को महफूज शहर बनाना, अवामी मसाइल पर तवज्जो देना, शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। मुंबई महानगर पालिका सबसे बड़ी महानगर पालिका है और यहाँ पे महापौर पर मिलना और यहाँ पे बैठना ये बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन मैं अभी भी आपको बोलती हूँ कि महापौर नहीं, हम सेवक करके काम करेंगे वहाँ पे। और ये बहुत बड़ा बजट रहने वाली इतनी बड़ी महानगर पालिका है। मुंबई करके बहुत सारी अपेक्षा है, वो पूरा करने का काम हम यहाँ पे करेंगे। सुरक्षित मुंबई हो, खड्डे मुक्त रास्ते यहाँ पे पूरे होने वाले हैं। और जो अभी इन्होंने कहा कि रुग्णालय की जो अवस्था है वो भी देखी जाएगी। मेरा काम ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना विजिट करके मैं पूरी मुंबई में वो काम कर। प्रायोरिटी है मुंबई में ट्रैफिक की बहुत समस्या है। फुटपाथ पे सीनियर सिटीजन को चलने के लिए जगह नहीं है, तो ये मेरे प्रायोरिटी के मुद्दे रहेंगे। सुरक्षित मुंबई, मुंबई के सब रुग्णालय कैसे रहेंगे, वो सब विषय इनको लेके मैं आगे काम करने वाली हूँ। आज 44 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का महापौर मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होने जा रहा है। मुंबई शहर का विकास करना, मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना, और जब मुंबई शहर का विकास हो रहा है तो मुंबई शहर की सुरक्षितता को आबादित रखना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साला जश्न के मौके पर मनाया जाने वाला खुसूसी प्रोग्राम में अदाकार सलमान खान ने शिरकत की। प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सैकड़ों लोग शरीक हुए और आरएसएस की खिदमात और तारीखी सफ़र को याद किया गया। 100 साला जश्न के मौके पर मुंबई में खुसूसी डायलॉग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बॉलीवुड के अदाकार सलमान खान समेत कई मशहूर शख्सियात को मदऊ किया गया। इस मौके पर सर संचालक मोहन भागवत भी मौजूद थे और मुल्क के मुख्तलिफ शोबों से जैसे फ़न, खेल, तिजारत के माहिरीन को आरएसएस के 100 साला सफ़र और मुस्तकबिल के विजन पर तबादला ख्याल के लिए मदऊ किया गया था। प्रोग्राम के दौरान शुरका ने आरएसएस की खिदमात, मुल्क में उसकी इज्तिमाई सरगर्मियों और समाजी तरक्की में उसके किरदार पर गुफ्तगू की। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फ़िरका परस्त जमातें आज मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई हैं। मुल्क के हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि एक मुसलमान को सड़क पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है और कातिल के बजाय मकतूल पर ही मुकदमा चलाया जाता है। फ़िरका परस्त ताकतों ने हिंदुस्तान की सदियों पुरानी तहजीब, रवादारी, मुश्तरका सकाफ़त को नफ़रत की आग में झोंक दिया है। और इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जिनके आबा अजदाद ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, जेलों में वक्त गुजारा, जानों का नजराना पेश किया और आज़ादी की बुनियाद डाली, उनकी औलादें आज गद्दार कहलाती हैं। नौजवानों को दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। यह सब कुछ फ़िरकावाराना ज़हनीत की पैदावार है। हम इस मुल्क के सच्चे वफादार हैं, ये मुल्क हमारा है। हिंदू और मुसलमान सदियों से इस धरती पर इकट्ठा रहते आए हैं। परस्त पार्टियां मुसलमान को बर्बाद करना चाहती। फिरकापरस्त पार्टियां हिंदुस्तान में बसने वालों की नजर में जमीयत उलमाए हिंद की मुखालिफत करते हैं। और आज की सूरत हाल तो इतनी खराब है कि रास्ता चलते आदमी को पकड़ते हैं और मार पीट करके जान से मार देते हैं। उसको आपके सामने है। लेकिन जमीयत उलमा का न ये दस्तूर है, न हम अपनी पार्टी के लोगों से कहते हैं कि जो वो गुंडागर्दी कर रहे हैं तुम भी करो। हम नहीं कहते, इससे मुल्क का नुकसान है। हम ये कहते हैं कि वो नफरत की आग लगा रहे हैं फिरकापरस्त लोग, आप उनका मुकाबला करें। हमें खुदा की जात से तवक्को है कि एक दिन ऐसा आएगा इसके अंदर जालिमों के गर्दन के अंदर जंजीर पड़ी हुई। फिरकापरस्त ताकत हिंदुस्तान के अंदर, उसने हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन को आग लगा दी है। उसके कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का बाकायदा अहतमाम किया जा रहा है, जिसका दूसरा दिन निहायत इल्मी और अदबी सरगर्मियों से भरपूर रहा। दारुल-हुकूमत के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुतादिद सेशंस मुनक़्क़िद हुए, जिनमें मुमताज़ अदीबों, शायरों, मुहक़्क़िक़ीन और दानिश्वरों ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने उर्दू ज़बान के फ़रोग़, उसकी तारीख़ी अहमियत,
असरी चैलेंजेस और नई नस्ल तक उसकी मुंतकिली पर बातचीत की। मेरा ख्याल ये है कि आज दूसरा दिन ख़त्म हो गया है। इसके बाद अब ज़ाहिर है कि एक कल्चर प्रोग्राम होगा अंसारी ऑडिटोरियम में। अब इस वक्त वहाँ जाएंगे, लेकिन मैं मुतमईन हूँ अपने कल के एक सेशन और कल का एक जो कल्चर प्रोग्राम हुआ था हुबरबाज और आज के 3 सेशन जो अब तक हुए हैं, मुझे लगता है कि जिस मकसद के तहत हमने इसको किया है, और मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं कितना कामयाब हूँ, ये आप लोग पर छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मुतमईन हूँ अपने काम से। देखिए, तमिलनाडु से लोग हैं, केरला से लोग हैं, महाराष्ट्र से लोग हैं, मध्य प्रदेश से लोग हैं, उत्तर प्रदेश से लोग हैं, उत्तराखंड से लोग हैं। अब मेरा ख्याल है कि जो कश्मीर से लोग हैं, अब तक जो सेशन में जो जिन लोगों ने मकाले पढ़े या जिन लोगों ने प्रिजाइड किया, मेरी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाके में जहाँ उर्दू बोली पढ़ी समझी जाती है, तो उन वहाँ से लोगों को बुलाया। और मेरा मकसद ये भी है कि ये चूँकि टॉपिक मेरा जो है कसीर लसानी हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान और तहज़ीब, तो ये देखना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाके में उर्दू की सूरत हाल क्या है, वहाँ ज़बान का किस तरह फ़रोग़ हो रहा है, उसका कल्चर से क्या रिश्ता है। जब तक हम दूसरे लोगों को यहाँ नहीं बुलाएंगे, तब तक हम बैठ करके दिल्ली में बैठ करके सिर्फ यहाँ पर लोगों को अगर साथ लेकर चलते हैं तो हम अपने सब्जेक्ट से इंसाफ नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैंने तमाम लोगों को हर जगह, इवन पंजाब से लोग हैं, लद्दाख से लोग हैं, बिहार के लोग हैं, जो बिहार में जो रीजनल लैंग्वेजेस है जहाँ पर लोग बोलते हैं भोजपुरी, उस तरह के लोग भी हैं। तो जो 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस जहाँ जहाँ है उनके लोगों को बुलाया है, और जो ज़बानें हैं जहाँ पर और लोग बोल रहे हैं जो 8 शेड्यूल में नहीं है, इस तरह के लोगों को भी बुलाया हमने। देखिए, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस सबसे नहीं कई सालों से हो रही है जी। और ये उर्दू को न सिर्फ प्रमोट और प्रोजेक्ट कर रही है, बल्कि उर्दू को इसने हर इंसान से जोड़ा है, सरकार से जोड़ा है, हर तरीके से, हर सिस्टम से जोड़ा है। तो इसकी खासियत ये है। और ये जो उर्दू कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मतलब 25 साल से तो ये बनी हुई है आपकी उर्दू काउंसिल, जो भी इसके प्रोग्राम होते हैं वो फोकस्ड होते हैं आपसी बाहमी हम आहंगी के। और उर्दू ने सबको जोड़ा है। अच्छा, वज़ीर आज़म कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये उर्दू भी यही करती है। उर्दू के ताल्लुक़ से हम ये सुनते चले आ रहे हैं बचपन से कि उर्दू ख़त्म हो रही है, लेकिन मेघालय के मशरक़ी जनितिया हिल्स ज़िले में वाक़ एक गैर कानूनी कोयला कान से आज मज़ीद 2 लाशें बरामद होने के बाद धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 27 हो गई है। पुलिस के मुताबिक ये लाशें धमाके की जगह पर जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद की गईं। तलाशी मुहिम में कई एजेंसियां शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि अब भी कई अफराद लापता हैं। तलाश का अमल जारी है। पाकिस्तानी पुलिस ने जुमे के रोज़ इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद पर होने वाले खुदकुश हमले के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर से 2 अफराद और एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। यह हमला इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में वाक़े खतीजतुल कुबरा मस्जिद व इमाम बारगाह में पेश आया था, जहां एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस हमले में कम से कम 31 अफराद हलाक और 169 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन और रूस को तकरीबन 4 बरस से जारी जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे तक पहुंचने की गर्ज से जून तक की मोहलत दी है। सदर ज़ेलेंस्की ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अगर जून को मुकर्ररा मुद्दत तक कोई पेशरफ्त नहीं होती तो ट्रंप इंतज़ामिया मुमकिना तौर पर दोनों फरीकों पर दबाव बढ़ाएगी ताकि जंग के खात्मे के अमल को आगे बढ़ाया जा सके। खबर दिन भर में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।